हेलो दोस्तों, हिंदी के बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग है इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके। तो जैसे कि मैं कंटिन्यू आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूं और इसमें मैंने करीब 5 प्रश्नोत्तरी जो है 5 पेपर आपको मैं करवा चुकी हूं। आज इसी की अगली सीरीज में हम आगे की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा इसका प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप देखिए ज़रूर, ताकि आप उन चीज़ों को एक साथ कवर कर सके, उन चीज़ों को एक साथ पढ़ सके। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण जो है ये किसकी अधिगम प्रक्रिया है? तो देखिए, आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉपिक वही मिलेंगे। तो इसलिए चाहे पेपर 1 के मैं क्वेश्चन दूं चाहे पेपर 2 के, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सारे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है बार बार देखिए रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है, छात्र द्वितीयक है निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, या फिर प्रगतिशील शिक्षण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त अधिगम ज्ञान स्वप्रयास से, शिक्षक के प्रयास से, परिवार के प्रयास से, या फिर समाज के प्रयास से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान स्वप्रयास से। ठीक है, चलिए ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रही हूँ, और वही आंसर है जो ओरिजिनल पेपर में आयोग के द्वारा जो है BSEB के द्वारा जो है बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, या फिर क्रिया विशेषण। तो उद्देश्य लिखने में जो प्रयोग होता है वो होता है क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। न्यूनतम स्तर अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे न्यूनतम स्तर अनावश्यक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगमन विधि शिक्षक केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित होती है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, या फिर विद्यालय केंद्रित होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आगमन विधि है ये शिक्षार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगमन विवृद्धि की त्रुटि है, अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होता है, या फिर शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। अब यहाँ पे क्या है कि त्रुटि बतानी है, यानी उसकी कमी क्या है। तो ये अधिक समय लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का लाभ है सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को, शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य किसका रहता है? तो शिक्षक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? मेरिल मॉडल, गेगने मॉडल, ADDI मॉडल, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेगने मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है,
दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, यह रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या चीज़ गलत है? कि यह शिक्षण के आत्मविश्वास को कम करता है। नेक्स्ट है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी समावेशी शिक्षा में हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं और विविधता को ये महत्व देता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई है, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुस्तकालय में क्या रखी जाती है? पुस्तकें रखी जाती है, तो जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब पुस्तक का प्रकार, सामान्य पाठ्य पुस्तकें भी पुस्तकों के अंतर्गत आती है और संदर्भ पुस्तकें भी पुस्तकों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, या फिर ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जो है ये शिक्षकों का गुण नहीं है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व गुण शिक्षक को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। देखिए उच्च शिक्षा में जब बड़े हो जाएंगे तो उनको तो स्व अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जांच, या फिर मापन से। तो राइट आंसर है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, या फिर संचयी रिपोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो का एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खेल कूद का प्रयोजन है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो खेल कूद है इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्य चर्चा विकास में अपनी भूमिका निभाता है। छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, या फिर छात्र की जरूरतें। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र की जरूरतें। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय समाज की विशेषता है रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला या फिर स्तरीय। तो राइट आंसर है स्तरीय। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद करने की इच्छा, ये भूलने का कारण नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, रुचि, तत्परता या फिर उद्देश्य निर्धारण। तो राइट आंसर है यहाँ पे उद्देश्य निर्धारण, ये अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है? बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रव्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री जो है ये बहुसंवेदी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डायंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? जोड़, घटाव, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे डायंस ब्लॉक का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर या फिर शेरे पंजाब के नाम से। तो राइट आंसर है शेरे पंजाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर दक्षिण पूर्व मानसून या फिर पूर्वी एशिया मानसून। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? चीन, यूएसए, भारत या फिर ब्राजील में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट है बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट है CERT-IN की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे या फिर 6 घंटे। तो राइट आंसर है यहाँ पे 6 घंटे। नेक्स्ट है निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? पैन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओजोन को। नेक्स्ट है ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती या फिर डेयरी फार्मिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निर्वाह खेती से। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? यूएसए, चीन, ए और बी दोनों या फिर ब्राजील। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी यूएसए और चीन। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तटीय क्षेत्र, कच्छ का रण, थार या फिर हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। नेक्स्ट है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 132 वर्ग फुट। ठीक है। आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 11 जब करेंगे तो राइट आंसर 132 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज जरूर रट के जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। 1000 दो साल के लिए 2% प्रति वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव अंश में 42/10,000 का मान होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि कितनी संख्या है इसके बाद? 4 संख्या है, 2 2 4। ठीक है, इजी प्रश्न है था। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 19, 5, 33 या फिर 23। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है, दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27.32 मीटर। ठीक है, 3.2 मीटर। नेक्स्ट है, सोमवार अप्रैल से संबंधित है तो शुक्रवार, सोमवार शुक्रवार, तो अप्रैल से क्या संबंधित होगा? तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सोमवार के बाद क्या आ रहा है? शुक्रवार, मंगल, बुध, वीर, 3 छोड़े हुए हैं। तो अप्रैल के बाद अब 3 छोड़ दिए, मई, जून, जुलाई छोड़ दिया, तो क्या बच गया आपका? अगस्त आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता हो। तो देखिए गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए राइट आंसर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिल मार्क किया है, लेकिन दिल तो नहीं होना चाहिए अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो कान होना चाहिए। गुर्दा पेट इंटरनल ऑर्गन में आता है, यानी शरीर के आंतरिक भागों में आता है, दिल भी, फेफड़े भी, लेकिन जो कान होता है ये बाह्य भागों में आता है। देखिए आयोग के द्वारा जो आंसर लगाया गया है वो है दिल, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? कान होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, 60, 30, 120, 15, 240। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 30 का आधा 15, 60 का डबल 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, वैसे 7.5 आना चाहिए था, 71/2 आ रहा। चलिए जो भी है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में यदि बैड को YZW लिखा जाता है तो सैड को HZRW लिखा जाता है, तो लाइफ को इस प्रकार क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ORUV लिखा जाएगा। देखिए बी के लिए बी सेकंड नंबर है और ये सेकंड लास्ट है। ए के लिए सेकंड लास्ट है, फर्स्ट है और ये लास्ट है। डी ऐसे ही, तो ऐसे ही करके करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता पुत्र बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? चाची है, भतीजी है, माँ है, चचेरा भाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा चाची है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। ये हमारा हो गया, ये कंप्लीट 150 जो हमारा ये 50 क्वेश्चन है ये हमारा फिर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी मैं। तो प्रैक्टिस यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा से पहले मैं और ज़्यादा प्रश्नोत्तरी यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ।